ओम शांति। दो छोटे छोटे बच्चे, बहन और भाई, लौकिक में। भाई की उम्र 12 साल, बहन की उम्र 14 साल। आप समझ सकते हैं कि क्या उम्र रही होगी। लेकिन उस उम्र में भी भगवान पर निश्चय, भगवान पर विश्वास इतना अटूट और अटल था कि वो अकेले सेंटर पर थे। लेकिन ऐसी घटना घटी कि चोर आ गए और सेंटर पर दीदियाँ भी नहीं थी। तो बच्चों की बुद्धि, डर अंदर में, और बाबा के घर में चोरी होने का भी, कि कैसे बाबा के घर में हमारे रहते हुए चोरी हो जाए, इस बात का भी कि हमें बाबा के घर के सामान को भी बचाना है। तो उनकी मदद के लिए स्वयं महाकाल को आना पड़ा। तो कैसे उन्होंने स्वयं को बचाया, बाबा के घर में चोरी होने से बचाया, और कैसे खुद सुरक्षित रहे, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी धीरज भाई की जुबानी। तो सत्य घटना है, आप सुनेंगे तो आप भी विश्वास करेंगे कि कहते हैं ना, जब परमात्मा को दिल से याद करो तो परमात्मा नंगे पैर भी दौड़ कर चला आता है। तो कैसे अपने बच्चों की मदद करता है, तो भगवान ने कैसे छोटे छोटे बच्चों की मदद की, तो सुनते हैं धीरज भाई के द्वारा। ओम शांति मेरे प्यारे भाई बहनों। मेरे सभी का नाम धीरज है और मैं एक अनुभव आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इस अनुभव के बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेरी जो पालना हुई है सहारा सेंटर पर दर्शन दीदी के द्वारा हुई है। तो ये अनुभव जो है उसी दौरान का है जब हम सेंटर पे दीदी के साथ रहते थे, दीदी की पालना में रहते थे। तो ये तकरीबन बात है, मेरी जो उम्र थी 10-12 साल की थी। और जो बड़ी बहन है मेरी, लौकिक में भी बड़ी बहन है, वो 14 साल की। हम दोनों ही सेंटर पर थे दीदी के साथ। तो दीदी जो सेंटर में जो बहनें होती हैं उन्हें सेवाओं पे जाना होता है। ये जो ब्रह्म को संस्था से जुड़े हुए उन्हें पता हो, जगह जगह सेवा पे होती रहती हैं। तो दीदी भी उस वक्त सेवा पे शायद कमला नगर गई हुई थी, जाने वाली थी। तो दीदी ने कहा कि अब एक बात हुई, सुबह 10 बजे की दीदी जा रही थी, 10 बजे का टाइम था। दीदी ने कहा मैं शाम को आऊँगी दोपहर में, क्लास वाले आ जाएं तो गेट खोल देना। ठीक है दीदी, आप जाइए। दीदी भी गई। उसके बाद हमने क्या खाना खा लिया, दोनों बहनों ने, दोनों भाई बहनों ने खाना दीदी ने खाना खा लिया। खाना खा के एग्ज़ाम टाइम की बात है, एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। एक बात हुई फरवरी मार्च की बात है, दोनों के एग्ज़ाम होने वाले थे। हमने कहा तो स्टडी कर लेते हैं। हम पढ़ने बैठे और जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा है, वहाँ पता है यहाँ शांति बहुत रहती है। किसी सेंटर पे चले जाओ या किसी भाई जो उससे जुड़ा उस भाई बहनों से मिल लो, उन्हें देखते ही शांति मिलती है। और इन स्थानों पे आने से इतनी शांति, आत्मा को इतनी शांति की अनुभूति होती है कि एक बार की इसमें भी मैं बताना चाहूँगा इस शांति के बारे में भी। मैं अपने फ्रेंड को लेके सेंटर पे आया, बताया कि ऐसे ऐसे ब्रह्म संस्था है। वो तनाव में था और ज़िंदगी उसके तनाव में जब गुजर रही थी, परेशान था वो। तो जैसे ही उसने आश्रम पर कदम रखा है, वो इतना, उसकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। वो कहता है धीरज भाई, यहाँ तो इतनी शांति मिल रही है, आत्मा को इतनी शांति मिल रही है कि उसके आंसू अपने आप ही, जो दुख थे उसके जीवन में, वो किसी कह नहीं पाता था, अपने आप ही आंसू द्वारा सब बह रहे थे। तो ये है कि जहाँ भी ईश्वरीय सेंटर हैं, ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, जहाँ उनके पास पहुँचते शांति मिलती है। और जहाँ जिस संस्थानों पर तो इतनी शांति और
सुख का अनुभव होता है। जो जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, और जो गए हैं उन्हें पता है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें जाना चाहिए और इस शांति का और सुख का अनुभव करना चाहिए। तो वहाँ बता रहा था मैं, हाँ, तो हम स्टडी कर रहे थे तो स्टडी करते करते हमें आवाज़ आई, हम दोनों को आवाज़ आई पीछे से। हम जो सेंटर है, सागर सेंटर, उसका क्या है, फ्रंट पे भी गली है, बैक में भी गली है, दोनों तरफ गलियाँ हैं। तो फ्रंट पे जो गेट है एक बैक का गेट है, दोनों गेट हैं दोनों पे, लेकिन फ्रंट का उसका जो आना जाना है वहीं से ही है। हम पीछे वाले कमरे में बैठे थे, आवाज़ आई पीछे से। अब हम दोनों भाई बहन डर गए, आवाज़ कैसी है। हमने कही शिव बाबा ये क्या हुआ, कैसी आवाज़ है। फिर हमने दरवाजे की जो सेंध होती है उसमें से दरवाजा हल्का सा देखा उसमें, तो उसमें बदमाश, इतने खूंखार बदमाश थे वो, देखने में डरावने लग रहे थे। अब बच्चे डर गए दोनों, अरे ये क्या हुआ, अब क्या किया जाए, घबरा गए। तो एकदम दीदी की बात याद आई। दीदी जब भी कहती हैं, हमारी दीदी दर्शन दीदी जब भी कहती हैं, जब भी कोई घबराओ या कोई ऐसी विपत्ति आए, तो उन्होंने एक मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, उन्होंने एक मंत्र दिया है कि कालो काल महाकाल शिव बाबा। तो हम ये बार बार मन में कहने लगे, मंत्र बोलने लगे तो एकदम टच हुआ। अब जैसा है, अब सामान बचाना है, बाबा के घर का जो ले जाएंगे इन्हें बचाना है, अपनी भी रक्षा करनी है और इनको भी पकड़वाना है। अब यदि हम दोनों की बस में बात नहीं है, तो बाबा के कमरे में गए हम रख के, और बाबा से योग लगाया थोड़ी देर। तब एकदम हम दोनों डिस्कस किया, ऐसा करते हैं, दरवाजा तो खोलते नहीं है, दरवाजा खोलेंगे तो ये दोनों बदमाश हमारी पिटाई कर देंगे। हम तो छोटे ही थे, वो क्या हाथ ले आ रहे क्या नहीं है, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। तो फ्रंट वाले गेट से मैंने कहा दीदी आप गेट मत खोलना, मेरी दीदी साथ में थी ना वो लोग, उनसे कहा आप गेट मत खोलना। और फ्रंट से जाकर पास में एक माता रहती है, उन माता से हेल्प लेता हूँ, देखो वो आ जाएंगे तो देखते हैं तब खोलेंगे। तो मैं पीछे जो आगे के फ्रंट गेट से दौड़ता हुआ पूरा घूम के उन माता के घर गया। तो फ्रंट बैक वाले गेट से ही उन सबको लेके आया, माता के जो घर वाले भी आए और जो सुना आसपास के वो भी आए। जब तक उन बदमाशों ने क्या किया, वो इतने एक्सपर्ट थे कि उन्होंने सारा सामान उतार के बाउंड्री के पार रख लिया। काफ़ी पुराना सेंटर है, तो वो गाटर जुद्दी सब थे, सब लकड़ी वकड़ी सब उतार के उन्होंने रख ली। अब सब देख के अचंभित रह गए कि इतने भारी सामान इन्होंने कैसे रख लिया इतनी जल्दी। दोनों रख के वो भाग नहीं पाए, वहीं थे। उन्होंने जैसे भीड़ को देखा ना, सब भीड़ मतलब झुंड से आ रहे, देख के वो दोनों डर के मारे तब भागे कि अब तो ये बहुत सारी भीड़ है। तो भाग तो है। तो बाबा ने जो दीदी के मंत्र ने, बाबा ने ऐसा वो कमाल किया कि बुद्धि को एकदम साफ कर दिया कि हम बच्चे थे, दिमाग एक खोल सकते थे हम पीछे वाला और सामना कर सकते, लेकिन नहीं, उसमें क्या था, हमारा भी नुकसान हो सकता था कि हम भी मार सकते थे। तो फिर बाबा ने बहुत हेल्प करी, उन्होंने बाबा ने टच करा कि आगे से गेट से गए हम, माता सब आई, फिर सारा सामान। और एक कमाल की बात और बताऊँ, उधर दीदी को जो लेट आना था वो जल्दी आ गई। और दीदी दर्शन ने कहा कि मुझे खुद टच हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है या हो रहा है। तो वो आधा प्रोग्राम जल्दी करके अपना लौट के वापस आ गई। जो लेट आना था वो जल्दी आ गई, उधर भी टच हो गया बाबा का। ये देखो बाबा के अनुभव है कि कैसे बाबा अपने बच्चों की मदद करता है। बाबा बच्चों की बहुत, अगर सच्चे दिल से चाहोगे तो सब काम होते जाएंगे। और एक बात तो कहना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में रही है, कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे करने चाहिए और सच्चे रहने चाहिए। तो यही मैं ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, ओम शांति।